वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बायोलॉजी सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड। मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम कहते हैं सेल में केमिकल रिएक्शन, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है जिससे फूड को एनर्जी में तब्दील कर दिया जाता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें फूड एनर्जी में तब्दील हो जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। इसकी दो टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हम कहते हैं जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और स्मॉल जो है मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं, जबकि एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है और स्मॉल मॉलिक्यूल जो है ये वजूद में आते हैं। जबकि एनाबॉलिज्म हम कहते हैं स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल वजूद में आता है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस का अमल है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सूरज की रोशनी में ये मिलते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज वजूद में आता है। सो दैट इज़ अ एनाबॉलिक रिएक्शन। रिस्पिरेशन इज़ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन बिकॉज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। डाइजेशन इज़ आल्सो अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो खुराक हम खाते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाती है, स्मॉल पार्टिकल्स में तब्दील हो जाती है। सो ऑल द राइट ऑप्शन, ऑल द ABC ऑप्शन इज़ करेक्ट। राइट ऑप्शन इज़ D। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और आयन इज़ कॉल्ड। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम और आयंस की उसे कहा जाता है pH, वैलेंस, एलिमेंटल बैलेंस या बॉन्डिंग कैपेसिटी। राइट ऑप्शन इज़ बी, वैलेंस, जिसे वैलेंसी भी कहा जाता है। DNA मॉडल वाज सजेस्टेड बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, हार्शी एंड चेस, वेटसन एंड क्रिक या चार्जेफ। राइट ऑप्शन इज़ वेटसन एंड क्रिक। कॉन्जुगेट हिस्टोन प्रोटीन आर। कॉन्जुगेट प्रोटीन ऐसी प्रोटीन को कहते हैं जिसमें पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड ने नॉन पॉलीपेप्टाइड पार्ट के साथ वीकली या मजबूती से बॉन्ड बनाया होता है। सो हिस्टोन प्रोटीन को हम कॉन्जुगेट प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि हिस्टोन जो है ये पॉलीपेप्टाइड है और DNA जो है ये नॉन पॉलीपेप्टाइड है। सो पॉलीपेप्टाइड ने नॉन पॉलीपेप्टाइड के साथ मजबूती से बॉन्ड बनाया हुआ होता है। डेट्स वाई हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हिस्टोन प्रोटीन। सो इसका कॉन्जुगेट हिस्टोन प्रोटीन एक्ट करती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पर, ओनली स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ओनली रेगुलेटरी प्रोटीन या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रेगुलेटरी प्रोटीन। सो राइट ऑप्शन इज D, structural and functional regulatory protein. Carbohydrate are also called, carbohydrates को हम कहते हैं सैकराइड्स, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या राइबोफ्यूरानोज। राइट ऑप्शन इज़ A, सैकराइड्स। सैकराइड वर्ड जो है सैक्रोज यानी शुगर से निकला है। सो राइट ऑप्शन इज़ A। एनिमल स्टार्च इज़ कार्बन, amylase, glycogen, amylopectin। राइट ऑप्शन इज़ ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकराइड्स कॉल्ड फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। राइट ऑप्शन इज़ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो दो मोनोसैकराइड्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है और इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द नेचर ऑफ लिपिड इज़, नेचर होती है लिपिड की कौन सी, ये इनऑर्गेनिक है, इनकी नेचर कार्बन है, हाइड्रोजीनियस है या प्रोटीनेशियस है। सो इनकी जो नेचर होती है वो दीज आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड।
इनमें से कौन सा है जो कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड के मिलने से वजूद में आता है? फास्फोलिपिड्स, वैक्स, असाइल कोलेस्ट्रॉल या टर्पिनाइड्स? राइट ऑप्शन इज सी, असाइल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड मिलते हैं तो असाइल कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन होती है। सेम अगर एक कोलेस्ट्रॉल और 3 फैटी एसिड्स मिले देन हम कहते हैं ट्राई असाइल कोलेस्ट्रॉल। टर्पिनाइड्स आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। जो टर्पिनाइड्स हैं इनमें रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। कौन से? आइसोप्रिनाइड यूनिट, अमाइनो एसिड, पेप्टाइड यूनिट या लिपिड? राइट ऑप्शन इज ए, आइसोप्रिनाइड यूनिट्स। प्रोटीन पॉलीमर्स आर न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज या फैटी एसिड? राइट ऑप्शन इज अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड के मिलने से बनती है। बहुत सारे अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं और एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन वजूद में आती है जिसे प्रोटीन कहा जाता है। ईच अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन डैश अमाइनो एसिड। हीमोग्लोबिन इज द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। सो इसकी अल्फा चेन में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 141, 142, 139 या 140? राइट ऑप्शन इज ए, 141। हीमोग्लोबिन एग्जिबिट स्ट्रक्चर ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन? जो हीमोग्लोबिन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सी प्रोटीन के टाइप में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी? राइट ऑप्शन इज डी, क्वाटरनरी। जैसे ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसमें क्या बनी हुई है? फोल्डिंग हुई हुई है। ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर की आगे से फर्दर फोल्डिंग हुई है तो राइट ऑप्शन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज वायरस, फंजाई, प्रियन या बैक्टीरिया? जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। जैसे कि इसकी डायग्राम है तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ये एक बैक्टीरिया है। ट्रांसफ़र आरएनए कंप्राइज अबाउट 10 to 20% ऑफ द। जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये 10 से 20% मुश्तमिल होता है किस पर? क्रोमोसोमल आरएनए पर, कॉन्जुगेटेड आरएनए पर, सेलुलर आरएनए पर या ग्लोब्यूलर आरएनए पर? राइट ऑप्शन इज सी, सेलुलर आरएनए। इसमें 10 से 20% सेलुलर आरएनए होता है। द न्यूक्लियोहिस्टोन इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर, न्यूक्लियस, होमोलोगस क्रोमोसोम? राइट ऑप्शन इज ए, क्रोमोसोम। कैन शुगर इज आ पोलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स या नन ऑफ दीज? राइट ऑप्शन इज बी, ओलिगोसेकेराइड। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज। इनमें से कौन सा नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? कार्बन डाइऑक्साइड, NAD, H2O या DGTP? तो राइट ऑप्शन इज ए, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है। कोडान, कोडान क्या है? कोडान जो है ये एक्चुअली 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। जैसे ये कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, हिस्टोन, 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ऑन RNA या प्यूरिन ऑफ DNA? राइट ऑप्शन इज सी, 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ऑन RNA। तो ये 3 क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि एडजेसेंट हैं किसके ऊपर? RNA के ऊपर। तो 3 जो है न्यूक्लियोटाइड्स वो मिलती हैं और एक कोडान वजूद में आता है। कोडान कंटेन एन एंटीकोडान। एंटीकोडान किस पर होता है? ट्रांसफ़र RNA पर, DNA पर, न्यूक्लियोटाइड्स पर या मैसेंजर RNA पर? राइट ऑप्शन इज ए, ट्रांसफ़र RNA। जैसे ये हमने पीछे देखा है ये कोडान है जो कि किसके ऊपर है? मैसेंजर RNA पर। और जो ट्रांसफ़र RNA होता है इसके ऊपर क्या आते हैं? कोडान्स होते हैं जो यहाँ पर आके इनके अपोजिट जो हैं आकर अटैच्ड हो जाते हैं। जैसे ये तो इनके जो अपोजिट यहाँ पर आएंगे वो क्या होंगे? T और G। तो ये हम इनको कहेंगे कि ये ट्रांसफ़र RNA पर
एंटी कोडान्स हैं।